एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में सड़क के बुनियादी ढांचे को उन्नयन करने हेतु केंद्र सरकार के साथ $25 लाख का ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सिक्किम के सरकार ने केंद्र सरकार से $25 लाख का ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, फोर्ब्स के द्वारा जारी ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाली 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को 197 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 59वां नंबर प्राप्त हुआ है। 59 नंबर प्राप्त हुआ है खिलाड़ियों में विराट कोहली। फोर्ब्स द्वारा ये सूची जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम साहित्य सभा के किस पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? लक्ष्मी नंदन बोरा असम साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष और साहित्यकार थे। नेक्स्ट, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 वर्ष की आयु में 3 जून 2021 को निधन हो गया? मॉरिशस के थे पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ, इनका 91 वर्ष के उम्र में निधन हो गया। नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने अपनी शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? केरल। एसडीजी भारत के सूचकांक में केरल अपना फर्स्ट स्थान बरकरार रखा है। न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली का 25 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? 25 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है डेवन कॉनवे। डेवन कॉनवे ये जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं, ये 25 साल रिकॉर्ड सौरभ गांगुली का तोड़ दिए हैं। नेक्स्ट, किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सदस्य देशों में इनोवेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य में एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन कोऑर्डिनेटेड एक्सचेंज लॉन्च किया है? मिशन इनोवेशन कोऑर्डिनेटेड एक्सचेंज लॉन्च किया है भारत सरकार ने। नेक्स्ट, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वो किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 30 के बीच 2 अभियान भेजेगा? शुक्र ग्रह के लिए नासा ने 2028 से 30 के बीच में 2 अभियान भेजेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दी है? मालदीव के साथ भारत और मालदीव के बीच समझौता हुआ है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है? सौचक 150 मीटर अपतटीय गश्ती। भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन डॉलर का ऋण के लिए समझौता किया है? राष्ट्रीय पोषक अभियान के लिए $200 मिलियन की ऋण समझौता किया है भारत सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस इंटरनेशनल चाइल्ड डिफेंस डे किस दिन मनाया जाता है? डिफेंस डे, चाइल्ड डिफेंस डे 1 जून को मनाया जाता है। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2020 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 7.5% बढ़ने का अनुमान लगाया है 2022 में। नेक्स्ट, वह राज्य सरकार जिसने असंगठित क्षेत्रों के लिए श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? गुजरात ने श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया है गुजरात सरकार ने। नेक्स्ट, इंग्लैंड के किस बॉलर ने एलिस्टर कुक के रिकॉर्ड को तोड़कर देश के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के बॉलर हैं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ ऑफ जस्टिस जस्टिस संजय जादव। इलाहाबाद हाई कोर्ट के हाल ही में किस देश ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है? चीन ने विदेशी प्रतिबंधों के लिए नया कानून पारित किया है, चीन ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल। नेक्स्ट, नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है? INS संध्या को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किस दिन मनाया जाता है? 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए किस बैंक के MD MCO के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? बंधन बैंक के MD MCO के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है चंद्रशेखर घोष को। नेक्स्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने हेतु दुनिया भर के सबसे गरीब देशों को फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की कितने मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की है? 500 मिलियन खुराक दान करने की घोषणा किया है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। कोविड-19 की वैक्सीन फाइजर को 500 मिलियन दान में देंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29.0682 में पूरी कर विश्व का नया रिकॉर्ड बनाया है? शिफान हसन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? E100 पायलट प्रोजेक्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करने राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? केरल के सरकार ने। नेक्स्ट, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे किस दिन मनाया जाता है? 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? इनोवेशन क्लीनेटेक एक्सचेंज। विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे किस दिन मनाया जाता है? 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। वह देश जिसके विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीता है? मालदीव ने साहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, मालदीव। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2020-24 की अवधि के लिए चुना गया है? भारत को यूनाइटेड नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भारत को चुना गया है। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।